अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आज फिग्मा में हम सीखेंगे ऑटो लेआउट। क्या सीखेंगे? ऑटो लेआउट। अब हमने यहाँ पे ये एक फ्रेम ली हुई है सरफेस प्रो 8 की। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है सबमिट। अब सबमिट हमने यहाँ लिख के रखा है, टेक्स्ट में जाके यहाँ से सबमिट लिख दिया। जो भी आपको फॉन्ट साइज सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाके। वो तो आपको सब पता ही चल गया होगा। अभी हम फोकस करेंगे ऑटो लेआउट पे। ऑटो लेआउट क्या है? ऑटो लेआउट एक बहुत यूज़फुल फीचर है फिग्मा के अंदर। तो बकवास बातें बंद करेंगे और आपको बताता हूँ कैसे है। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ए। क्या है? शिफ्ट और ए आप दबाओगे तो ऑटो लेआउट इस पे रन हो जाएगा। तो देखो, मैं शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने तो आपको एक फ़र्क दिखा होगा। अभी कंट्रोल जेड करता हूँ। देखो, अभी ये जो बाउंडिंग बॉक्स है वो कितना करीब है सबमिट के। जैसे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा ना तो बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा दूर हो जाएगा। दूर हो गया ये, ठीक है। और ऑटो लेआउट एडेड, यहाँ नीचे मैसेज आया फिग्मा की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ ऑटो लेआउट एडेड है। अब यहाँ लेफ़्ट में राइट में आपको दिखेगा ऑटो लेआउट। तो यहाँ पर ये हमको एक मेजरमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट एंड पैडिंग, लास्ट में ये बटन है। यहाँ पे 10 स्पेसिंग बिटवीन आइटम एंड स्पेसिंग बिटवीन पैडिंग अराउंड आइटम, ये दोनों लिखा हुआ है। तो ये पैडिंग अराउंड आइटम है, उसको मैं देखिए इंक्रीज़ करता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ से मैंने ये एरो अप है उससे इंक्रीज़ किया तो देखो इसका जो ये जो बाउंडिंग बॉक्स है वो इतना बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इतना बड़ा बाउंडिंग बॉक्स हो गया। अब ये बाउंडिंग बॉक्स है क्या? इस बाउंडिंग बॉक्स को एज ए आप बैकग्राउंड बना सकते हो। तो इसके लिए आप नीचे यहाँ फिल में जाओगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हम कलर कर देंगे रेड। देखो मस्त बन गया। यह हमारा अच्छा सा एक बटन बन गया है, सबमिट बटन। मतलब ऑटो लेआउट को आप बटन तरीके से एलिमेंट को एक साथ में रखने के लिए एक स्पेस, अलाइनमेंट, पैडिंग, ये सारा चीज़ आप ऑटो लेआउट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ऑटो लेआउट। अब ऑटो लेआउट में मैंने अभी इतना बताया। अब मुझे इसकी जो हाइट है वो कम कर देनी है। यहाँ से ये जो स्पेसिंग है कम करनी है और यहाँ चलेगा, ये हाइट कम करनी है। तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे, ये अलाइन पैडिंग में जाएंगे। यहाँ से अभी मैंने जो 73 करा था, जो यहाँ से आपको करके दिखाया था, उसकी जगह आप यहाँ से बाजू में यहाँ क्लिक करोगे तो उसका हमको पूरा ये चारों साइड का मेज़रमेंट मिलेगा। ये साइड का भी, ये साइड का भी, ये साइड का भी, ये साइड का भी। अब यहाँ बीच में आप यहाँ दिख रहा होगा आपको ये जो ब्लू 3 लाइंस बनी हुई है, एक छोटे 3 आइकन बने हुए हैं, उसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ से मैं कर देता हूँ 40 और यहाँ से भी 40, ऊपर नीचे, एंटर। देखो मैंने क्या बोला था, स्पेस ऊपर और नीचे की कम करनी है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टेक्स्ट के ऊपर से हमने टेक्स्ट को लेकर एक बटन बनाया। अब बटन तो फिग्मा के अंदर हम वेबसाइट बनाएंगे तो बटन यूज़ करेंगे, यूआई बनाएंगे मोबाइल की तो बटन को यूज़ करेंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे तो करेंगे, ठीक है। तो बटन का तो यूज़ आता ही है सब में। तो बटन बनाने के लिए आप ऑटो लेआउट का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अब वो क्या बेनिफिट है कि आपको बहुत आपका टाइम बचेगा, वर्क स्पीड में होगा और अलाइनमेंट, पैडिंग, बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट होने वाला है। इससे आप करके देखना एक चीज़। अब मुझे इसको है ना, बटन होता है तो बटन तो राउंडेड भी होता है, राउंडेड कॉर्नर भी होता है इसका। तो इसका राउंडेड कैसे करेंगे? यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम जैसे राउंडेड पहले देते थे नॉर्मल शेप के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे हम दे देंगे तो ये हो जाएगा। यानी ये जो इसका बाउंडिंग एरिया था वो एज ए ऑब्जेक्ट तरीके से बिहेव करने लगेगा ऑटो लेआउट के अंदर। कलर चेंज हो रहा है, अब कलर चेंज हो रहा है तो फिर और इसमें कलर आ गया तो स्ट्रोक, सॉरी, इसमें हम स्ट्रोक भी दे सकते हैं, प्लस पे यहाँ पे देखो स्ट्रोक भी कर सकते हैं।
तो रेड कलर की या ग्रे कलर की मैं स्ट्रोक दे दूँगा। अब मैं इसमें यहाँ जाऊँगा तो देखिए, ठीक है, देखो ये हमने एक स्ट्रोक दे दी, कितना अच्छा हमारा एक बटन लग रहा है। अब मुझे ये बटन को थोड़ा और एट्रैक्टिव बनाना है, तो हम ये बटन का जो कलर था उसको हम थोड़ा और चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम लीनियर इसका जो ग्रेडियंट था वो भी हम कर सकते। देखिए ये हमने मॉडर्न तरीके का एक बटन बनाया। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑपेसिटी इसकी ज़्यादा कर देंगे, यहाँ से थोड़ा डार्क कर देंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये तो सब चीज़ें हुई, आजू बाजू का जो हमारा ये जो शेप था उसका राउंडनेस, उसके कलर, स्ट्रोक, ये सब पे हमने किया। स्ट्रोक थोड़ी कम कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा और यानी प्रोफेशनल लगना चाहिए हमारी डिज़ाइन। अब हमारे को ये टेक्स्ट पे एडिट करना है कि हमारा टेक्स्ट भी कभी कभी वाइट हो सकता है बटन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है इसको 2 बार क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटो लेआउट के अंदर एक ख़ास बात और है, यहाँ जो नॉर्मल लेयर होती है उसमें यहाँ सिंपल हेक्सागोन टाइप, ये हैश टाइप बना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटो लेआउट के अंदर 2 लाइन बनी हुई है पॉज की तरीके से, ठीक है। ये इसकी निशानी के ऑटो लेआउट हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ऑटो लेआउट के अंदर यहाँ एरो भी है, यहाँ पे हम देखेंगे तो टेक्स्ट हमारा दिख रहा है। अब ये टेक्स्ट जो है हमारा, इसको हमारा जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। फ़ॉन्ट को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो देखो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा बटन भी छोटा बड़ा हो रहा है साथ में। क्यों? यही तो बेनिफिट है कि हमारा ये जो बाजू में जो एरिया है वो कोई शेप नहीं है, वो इसकी पैडिंग और अलाइनमेंट है, जिसको हमने एज ए कलर और उस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे सामने। तो ये ऑटो लेआउट उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे, देखो बड़ा छोटा कर रहे हैं हम फ़ॉन्ट। मतलब हमको पहले क्या करना पड़ता था, हम एक बटन बनाते थे डिज़ाइन के अंदर, तो बटन बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ता था कि अगर मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे बटन बड़ा करना है, टेक्स्ट थोड़े छोटे करने हैं, तो हमको दोनों चीज़ पर अलग तरह की मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमको अगर हम बटन बड़ा करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी जो यहाँ पर जो एरिया है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये कितना बेनिफिट हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। देखो फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो फ़ॉन्ट के हिसाब से हमारा जो पैडिंग और अलाइनमेंट है वो पूरा चेंज होता जा रहा है साथ में, ठीक है। कलर में वाइट कर दूँगा टेक्स्ट की, तो वाइट हो गया। कुछ अच्छे से प्रोफेशनल रख देता हूँ, नेक्सा रख देता हूँ, अच्छे लगते हैं मेरे को फ़ॉन्ट। इस देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑटो लेआउट। अब ये इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि हमारा बटन अच्छे से दिखे हमको। ये हमारा ऑटो लेआउट बन गया है। अब इसकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। बटन होता है, बटन की हमको कितनी बार कॉपी भी करनी पड़ती है। ये हमने कॉपी की, तो अब देखो अब यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा यहाँ भी कुछ वो हो रहा है। अब यहाँ से मैं ये चेंज करूँगा, अब यहाँ मैं कर देता हूँ सबमिट। देखो तो ये हो गया। अब इसी के अंदर से मैं दूसरा बटन बना लिया मैंने, कलर चेंज करूँगा तो देखो ये कलर चेंज हो गया। मतलब वो जो चीज़ें मैंने अलाइनमेंट और पैडिंग दी हुई थी वो इस पर भी सब अप्लाई हो गई कॉपी के ऊपर। हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट की तरह ये काम नहीं कर रहा है, इसको हमको उस तरह काम करना है। तो हम ऑटो लेआउट को कंपोनेंट बना सकते हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और सीखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।